morning children, how are you my dear children? बच्चों क्लास 7 बच्चों, आज मैं हिंदी में पाठ 4 अतिथि देवो भव। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, देवो माने होता है भगवान, भव माने होते हैं। अतिथि जो है, मेहमान जो हैं, देवता के समान होते हैं। इसी का चित्रण कवि ने किया है। पहले के समय में जब मेहमान आते थे उनको देवता तुल्य आदर मिलता था, लेकिन आज के समय में, क्योंकि पहले के मनुष्यों का दिल जो था पृथ्वी के समान बहुत बड़ा था, आकाश के समान खुला हुआ था, लेकिन परंतु आज के समय में व्यक्ति इतना अपने में अपने काम काजू हो गया है कि किसी को समय नहीं है कि वो अतिथि के साथ कुछ समय व्यतीत करें और अतिथि बनकर कहीं आए और जाएं। पहले के समय में था कि अतिथि आते थे, उनका आदर सत्कार देवता के तुल्य किया जाता था और आनंद का विषय हो जाता था। जैसे बच्चों, तुम ही लोग नानी के घर जाते हो, बुआ के घर जाते हो, दीदी के घर जाते हो तो बड़ी खुशी होती है, हम बुआ के घर आए हैं, नानी के घर आए हैं, है ना। और नाना नानी, मामा मामी आपको कितना आदर सत्कार करते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ों को दिखाते हैं। गांव में जाते हैं तो गांव की खेतबाड़ी के विषय में बताते हैं और गांव का वातावरण के विषय में बताते हैं, देखने को मिलता है। इसी तरह से शहरों में अगर लोग आते हैं तो देखते हैं शहर के लोग इतनी कामकाजी हो गए हैं, अपने में व्यस्तता है कि सुबह से निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। इसलिए उन सबों को अतिथि का आना आनंद का विषय ना होकर के बड़ा कटु लगता है, यानी कठिन लगता है कि वो किसी तरह से रात यापन कर दें, सुबह तुरंत चले जाएं, ऐसा अनुभव करते हैं आज के समय में। क्यों? क्योंकि किसी को समय नहीं है। आप देखिए, अतिथि देवो भव, नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते, कोई ना कोई आगंतुक माने आने वाला उनके साथ अवश्य बैठता है। बड़ा चाहे मैं कितना ना हूँ, पर इसका नाज तो मुझे है कि मैंने अकेले कब खाना खाया याद नहीं। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरे आजमाते हैं। लेखक कह रहा है कि मैंने कभी अपने जीवन में खाना अकेले नहीं खाया। मेरे घर पर आने वाले अतिथियों की भीड़ लगी रहती है, एक विदा होते हैं, दूसरे आगे हैं। पुराणों में कई कहानियाँ मिली हैं। अतिथि सत्कार की महिमा अपने पराकाष्ठा पर है। लोगों ने अतिथि सत्कार में अपने हाथ से ही अपने पुत्र का वध करने में संकोच नहीं किया। राजा मूर्धध्वज का यश आज भी अक्षुण्य है। जब अतिथि को देवता ही मान लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या है। मैंने अतिथि शब्द के समांतर दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि ना हो, अर्थात आने का दिन यहाँ निश्चित ना हो, मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए कि जिसका समय ना हो, जो जब चाहे जाए, आने में भी नहीं, जाने में भी समय हो। तात्पर्य यह है कि कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, असमय से जरूर कांपता हूँ, कारण कि मैं कामकाजी व्यक्ति हूँ। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है। जिसको देखिए वही व्यस्त और व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कई साधन हैं, उनमें एक यह कहना भी क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। ना मान लीजिए तो कभी हाथ ना लगे।
ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः हृदय संकाकुल हो उठता है। अतिथि आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं, किंतु असमय देव तो जान खा जाते हैं। लेखक का कहना है कि जो बिना समय के, जैसे आम व्यक्ति कामकाजी है, छुट्टी के दिन अगर कोई आता है तो देवता तुल्य मांगते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन नहीं आता है तो बड़ी मन में उलझन होती है कि बताइए मुझे काम पर जाना है, ड्यूटी है कि ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से वो असमय देव जो बिना समय से आते हैं, वो लेखक क्या कर रहा है, वो जान लेते हैं, जान खाते हैं। यूँ आजकल अन्न तो कुछ कम महंगा नहीं है, पर जान तो इससे अधिक महंगी है। कभी कभी दोनों का जब समन्वय हो जाता है तो कुछ पूछिए नहीं। अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा। पहले अतिथि छठे समाज से कृपा करते थे, क्योंकि यातायात के साधन कम थे, सम्मुख और सुलभ न थे, दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न की कमी न थी, 10 बजे काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी, कृत्रिमता का प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। कहने का मतलब, ये लेखक का कहने का मतलब यह है कि पहले के समय में एक कमाता था, घर की गृहस्थी रहती थी और सब खाते थे। आज के समय में सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और किसी को फुर्सत नहीं है कहीं आने जाने की। पहले के समय आने जाने का साधन, पैसे का अभाव कम था, तो अतिथि लोग, मेहमान लोग छठे समासे का मतलब होता 6 महीने साल भर पर एक बार आते थे। अब तो इतने साधन उपलब्ध हैं कि जाओ तुरंत चले आओ, फ़ोन से बात कर लो। फ़ोन से बात करने पर पता चलता कि हम मिल चुके हैं। मम्मियाँ रोज नानी नाना से बात करती होंगी, मामी मामा से बात करती होंगी। आप लोग भी अपने बुआ से, अपने दीदी से, अपने बहनों से, भाई बंधुओं से बात करते होंगे। इस तरह से आने का कोई प्रश्न नहीं उठता और साधन इतने उपलब्ध हैं कि रोज मिलते रहो। क्योंकि यही अतिथि देवो भव का पाठ में है। अभी पूरा नहीं पढ़ाई हूँ, आधा पढ़ाई हूँ, लेक्चर लंबा है और आधा कल पढ़ाऊँगी। ओके, आप देखिए, मैंने लिखा है प्रस्तुत पाठ अतिथि देवो भव के लेखक श्री देवेंद्र नाथ शर्मा जी। प्राचीन भारत में अतिथि को देवता के समान आदर दिया जाता था, तभी तो आदर स्वागत अतिथि देवो भव को कहा गया है। किंतु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने समाज में अब यह धारणा बदल दी है। अब हम अतिथि के आने पर कैसा अनुभव करते हैं, इसका अत्यंत स्वाभाविक एवं तत्व पर आधारित चित्रण लेखक ने किया। प्रस्तुत लेख में व्यक्ति कहीं न कहीं स्वयं को एहसास करता है कि पहले के समय में मनुष्यों का हृदय पृथ्वी की तरह विशाल, आकाश की तरह जीवन खुला हुआ था। अतः अतिथि देवो भव का आना आनंद का विषय था। जैसे राजा मूलध्वज का यश आज भी अक्षुण्य है। उन्होंने अतिथि सत्कार में अपने हाथ से ही अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी थी। ये आप नीट एंड क्लीन लिखो। शब्द अर्थ है अतिथि माने मेहमान, देव माने देवता, अकस्मात माने अचानक, कामकाज माने कार्य करने वाला, सन्मुख माने विकसित, कृत्रिमता माने बनावट, व्यक्तित्व माने व्यक्तिगत, भग्न माने तोड़ना। ये आपका क्लास वर्क है, नीट एंड क्लीन लिखोगे। होमवर्क में है प्रस्तुत पाठ एवं लेखक का क्या नाम है। प्रस्तुत पाठ का नाम अतिथि देवो भव, लेखक का नाम श्री देवेंद्र नाथ शर्मा जी है। अतिथि किसके समान होते हैं, अतिथि देवता के समान होते हैं। ये आप लोग नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।